नमस्कार, राधे राधे। एक ही भूमि पर या एक ही भूमि या प्लॉट पर बने 3 मकानों का वास्तु दोष। मित्रों, टॉपिक्स बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पास यदि एक ही ज़मीन होती है, एक ही प्लॉट होता है और उसमें 3 मकान बनाने हैं, तो तीनों में मकानों में वास्तु दोष कैसे हो सकता है, आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारी ये भूमि है या प्लॉट है, इसमें 3 मकान हमें बनाने हैं, 1, 2 और 3। दोस्तों, 3 मकान हम यदि बना रहे हैं एक ही भूमि के अंदर और तीनों मकान यदि हम वास्तु देखते हैं, तो दोस्तों यदि तीनों मकान हम बना रहे हैं तो यहाँ पर ब्रह्म स्थान को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्लॉट के अंदर ये जो प्लॉट है पूरा, इसका ब्रह्म स्थान यहाँ मध्य स्थान पर होता है, बीच में। अगर तीनों मकान बनाते समय यदि ब्रह्म स्थान के ऊपर दोस्तों बोझ आता है, यानी भार आ जाता है, इस ब्रह्म स्थान के ऊपर यदि दीवार या सीढ़ियाँ या टॉयलेट आ जाता है, तो दोस्तों ये इस मकान के अंदर तीनों मकान में बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। कुछ लोगों ने पूछा कि सर, क्या हम 3 मकान प्लॉट के अंदर बना रहे हैं, क्या वास्तु दोष हमें कैसे देखना चाहिए? तो यदि आपकी पूरी भूमि है, आपका प्लॉट है और उसके ब्रह्म स्थान पर यदि कोई निर्माण हो गया जमीन के, तो फिर तीनों मकान में परेशानी होती है वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये कोई साधारण वास्तु दोष नहीं होता है, ये गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। इससे क्या होता है, इससे ये जो घर है तीनों घर में मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं और पारिवारिक झगड़े भी हो सकते हैं। इसलिए जो जमीन का ब्रह्म स्थान है उसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, साथ में दिशाओं का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि किसी मकान का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो जाए, मान लीजिए कि ये इसका ब्रह्म स्थान है, ये ज़मीन का ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, ये ईस्ट साउथ का है और ये वेस्ट साउथ वेस्ट का है और ये नॉर्थ ये वेस्ट और नॉर्थ का डायरेक्शन है। दोस्तों, यदि हम इस मकान की बात करें तो इस मकान का मुख्य द्वार है वो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये मुख्य द्वार सही होगा, इस मकान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यदि इस बीच वाले मकान को देखते हैं तो इसका द्वार ईस्ट में आएगा लगभग, तो ये भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी, इस मकान के लिए भी ठीक होगा। दोस्तों, ये मकान है, इसका जो गेट है वो आएगा आपके ईस्ट और साउथ के बीच में, तो यहाँ इस मकान के लिए ये मुख्य द्वार अशुभ होता है, क्योंकि इन 2 मकानों के लिए तो ये ठीक हो गया, लेकिन इसके लिए ये अशुभ हो गया। दोस्तों, इसी तरह से यदि मकान के यदि आकार की बात करें हम, तो दोस्तों एक ही प्लॉट या एक ही भूमि के अंदर 3 मकान बना रहे हो, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि तीनों मकान की लंबाई, चौड़ाई और आकृति बराबर रहनी चाहिए। यदि आपने 2 मकान सेम आकार की ऊंचाई ले ली, सेम लंबाई चौड़ाई ले ली दोनों मकानों की, और इस मकान की यदि अधिक लंबाई या चौड़ाई आपने ली है, तो ये मकान अशुभ हो जाता है। और यदि मान लीजिए ये मकान आपने बहुत छोटा बना दिया, ये 2 मकान आपने बड़े बना दिए, यानी तीनों मकान समान आकृति में नहीं है, तो भी ये वास्तु दोष होता है। यहाँ पर दोस्तों असमान आकृति होने के कारण मकान में बड़ा वास्तु दोष होता है, यहाँ का संतुलन बिगड़ जाता है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो दोस्तों एक परिवार को अधिक सुख मिलता है,
जिसका मकान बड़ा होता है उनको अधिक सुख मिलता है और जिनका मकान छोटे होते हैं उनको कष्ट झेलना पड़ता है। भूमि एक ही है, प्लॉट एक ही है, लेकिन इसके अंदर जब मकान का निर्माण किया तो तीनों को बराबर आकृति नहीं दी। इसलिए जो मकान बड़ा होगा, जो मकान का गेट है वो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट या नॉर्थ की तरफ खुलेगा, वो मकान अच्छा होगा, वहाँ पर परिवार सुखी रहेगा। और जो मकान ईस्ट साउथ या साउथ वेस्ट के अंदर जिसका गेट खुलता है, या जो मकान अनियमित आकृति का होता है, उनको कष्ट झेलना पड़ता है। दोस्तों, तीनों मकानों में शौचालय की व्यवस्था, यदि मान लीजिए आपने एक ही प्लॉट के अंदर 3 मकान बनाए हैं और यदि तीनों मकान में यहाँ ईशान कोण में यहाँ पर आपने शौचालय दे दिया, इस मकान का भी शौचालय यहाँ ईशान कोण में दे दिया, इसका भी शौचालय यहाँ ईशान कोण में दे दिया और इसका भी शौचालय ईशान कोण में दे दिया, तो दोस्तों ईशान कोण का मतलब नॉर्थ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। यदि यहाँ पर आपने तीनों मकानों में शौचालय दे दिया तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष तीनों मकानों के लिए होगा। तीनों मकानों में व्यक्ति सुरक्षित और नहीं रह पाएगा, कष्टप्रद उनको रहना पड़ेगा, उनका जीवन कष्टमय बन जाता है। या दोस्तों मान लीजिए तीनों मकानों में किचन है वो वायव्य कोण में, यानी तीनों मकानों में किचन यहाँ पर दे दिया वेस्ट नॉर्थ के अंदर इस मकान में, और वेस्ट नॉर्थ के अंदर इस मकान के अंदर, और वेस्ट नॉर्थ के अंदर इस मकान के अंदर यदि किचन दे दिया तो ये भी दोस्तों वास्तु दोष होता है घर के अंदर। इससे घर में क्या होता है कि जो सदस्य रहते हैं उनको बीमारियां घेर लेती हैं, रिश्तों में खटास आती हैं। तो इस तरह से हमें अगर एक प्लॉट में 3 मकान बना रहे हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, यदि एक प्लॉट है और उस प्लॉट में 3 मकान बनाने के लिए किसी एक को अनियमित आकार की ज़मीन बांट दी है या बांटते समय किसी को अनियमित आकार की ज़मीन दे दी, तो दोस्तों इससे भी जिस को अनियमित आकार वाली ज़मीन है वो बहुत कष्ट देगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं दूसरा नक्शा दे करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट के अंदर ये इसका ब्रह्म स्थान है। मान लीजिए एक व्यक्ति को ऐसा प्लॉट दे दिया इस तरह से, और 2 व्यक्ति को ऐसे दे दिया, तो ये जो जिस व्यक्ति को दिया है प्लॉट उस व्यक्ति को कष्ट पाना पड़ेगा। और इस व्यक्ति को कष्ट ज़्यादा नहीं होगा, इस व्यक्ति को भी ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लॉट में से ज़मीन बांटी है तो ये आयताकार है, इसलिए इनको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, इनको भी ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो प्लॉट है ये त्रिभुजाकार प्लॉट हो गया, और त्रिभुजाकार प्लॉट होने से इस यहाँ पर जो घर बनाएगा उनको ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार अनियमित तरीके से भूमि को नहीं बांटना चाहिए। अगर इस तरह से प्लॉट बांटे हैं तो दोस्तों इससे इस में रहने वाले को क्या प्रभाव पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति को भूमि से लाभ नहीं प्राप्त होता है, सुख शांति भी उनके नहीं रहती है। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई कि एक प्लॉट के अंदर यदि 3 मकान का निर्माण कर रहे हैं तो कैसे वास्तु दोष हो सकता है। दोस्तों वास्तु दोष हमेशा ब्रह्म स्थान से ही हमें देखना चाहिए। और आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज़्यादा परामर्श चाहिए तो मेरे फ़ोन नंबर नोट करें 7901718402।